हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तोदियं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग द्वितीयोध्याय। आज मैं आपसे एक विनंती करना चाहता हूँ कि हम स्पीड में फटाफट श्लोक पढ़ते जाते और उसका अनुवाद भी बता दे जाते कि 5 या 7 श्लोक, 10 श्लोक, 12 श्लोक, लेकिन ये उसका महत्व नहीं है। 1 या 2 श्लोक बोलकर उसको समझाने का जो महत्व है वो अनूठा है। और एक एक श्लोक, 2-2 श्लोक का अर्थ धीरे धीरे आपके जहन में उतरेगा, तब जाके पूर्ण भाव से आप इसकी प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसा मेरा नम्र प्रयास है और आप लोगों से पूरा सुनने की विनती है। कृपया पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना भगवान के कार्य में सहायता मिलेगी। ठीक है, और फॉलो कीजिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ठाकुर जी महाराज बोल रहे हैं। अब ये सांख्य योग में समझा ही रहे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निद्रंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू इन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपुरु तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात आपने अगर वेदों को पढ़ लिया तो आपने पूर्ण जलाशय को प्राप्त कर लिया। फिर आपका छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन होना है उतना ही रह जाता है। ऐसा ठाकुर जी समझा रहे हैं कि आप पूर्ण जलाशय को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुमा ते संदोस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। ये आपने हर जगह पे सुना होगा, लेकिन इसका मूल यही है। गीता का मूल, श्रीमद् भगवद गीता का मूल कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें उनका पूरी गीता का भावार्थ आ जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। एक अध्याय का सार एक ही श्लोक में होता है, लेकिन हमको वो ढूंढना पड़ता है। तो इस श्लोक का प्रचार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये उसका मूल है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी कर्म न करने में आसक्ति कि जब फल ही नहीं मिलने वाला तो साला कर्म करके क्या करेगी। क्षमा कीजिएगा, मुख से ऐसा शब्द निकल गया। अगर मुझे फल ही नहीं मिलने वाला तो मैं कर्म ही क्यों करूं। ऐसी आसक्ति भी नहीं करनी है। कर्म तो करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि हमें भगवान ने यहाँ पे मनुष्य देह को कर्म करने के लिए ही भेजा है।
किसी और प्राणी को ये अधिकार नहीं कर्म करने का जो कर्म हम कर रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धस्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व यानी जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व यानी क्या? एक नौकर दौड़ा दौड़ा जैसे आता है एक सेठ के पास कि सेठ जी क्या हुआ? तो बोले घर जल रहा है। हाँ तो कोई बात, उसमें मेरा क्या है, घर को जलने दे। अरे वो हाँफ रहा था, बोले अरे आपका घर जल रहा है। तो बोले तेरा क्या जाता है? जब तक उसको पता था घर जल रहा है तो बोले मेरा क्या जाता है। बोला आपका जल रहा है तो भाई तेरा क्या जाता है, तू इतना क्यों दौड़ रहा है। ये एक हास्य की बात है, लेकिन ये हास्य की बात नहीं है। ये एक दृष्टांत है कि आप सभी चीज़ों में समत्व भाव रखिए। जो देता है